हाय फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो ये फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के जो 12th कॉमर्स की बोर्ड की बुक है। ओके, स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 1 के हम एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले। पूरा क्वेश्चन और उसका पूरा आंसर सॉल्व नहीं करने वाले। हम आज इस वीडियो में सिर्फ जो एडजस्टमेंट दिए वाले 5-6 एडजस्टमेंट है। ओके, कितने 6 एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 1 की, वो 6 एडजस्टमेंट हम आज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बच्चों के डाउट्स थे। ओके, पहले तो मुझे बहुत बच्चों ने डाउट्स पूछे कि सर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है। देखो यारो, एक बात याद रखो, ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है। स्पेसिफिकली आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ये दो वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस बात की। आपको कई बार डेट दी जाती है, स्टॉक ऑन 1st of April और स्टॉक ऑन 31st of March। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है इसमें कि कौन सा स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है और कौन सा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप देखो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे ईयर स्टार्ट कब होता है? 1st of April को स्टार्ट होता है। हमारा जो फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1st of April। मतलब जो 1 अप्रैल का स्टॉक था वो स्टॉक होता है आपका कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। और जो आपका 31 मार्च का स्टॉक होता है वो होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओके यारो, तो देखते हैं एक एक करके हम। चलो, टेक्स्ट बुक मिल गए हमें, तो एक एक एडजस्टमेंट देखना स्टार्ट करते हैं। हम एक एक एडजस्टमेंट देखना स्टार्ट कर दे। पहली तो हो गई ओपनिंग स्टॉक के डाउट्स क्लियर हो गए सबके। ओके, उसके बाद देखो एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया। एडजस्टमेंट में पहले एडजस्टमेंट दिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹40,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ पे जाते हैं। सिंपल एडजस्टमेंट है, ज्यादा माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट तो गया, ये हमने दो बनाए। एक तो बनाया है अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, और यहाँ पे बैलेंस शीट बनाए। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट दे दो। पहला इफेक्ट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो गया। दूसरा इफेक्ट हो गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। पहले एडजस्टमेंट लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक में और एडजस्टमेंट आएगी डिफिकल्ट आगे आगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद देखो डिप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर 5% से डिप्रिसिएशन है और मशीनरी के ऊपर 3% से 3% से क्या है? डिप्रिसिएशन। मतलब उतने से उन एसेट की वैल्यू हमें कम करनी है। मशीनरी की वैल्यू कम करनी है 3% से और बिल्डिंग की वैल्यू 5% से कम। अब इसके दो इफेक्ट देखो कहाँ कहाँ पे जाते। पहले तो मशीनरी क्या है? हमारी फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगी एसेट साइड में। ओके, वहां पे देखो आप कैसे इफेक्ट आता है। बिल्डिंग की वैल्यू ले ली हमने 75,000। बिल्डिंग की वैल्यू 75,000 ले ली कहाँ पे? एसेट साइड में। एसेट साइड में ले ली 75। उसके ऊपर 5% से डिप्रिसिएशन निकाला। उसके ऊपर 5% से डिप्रिसिएशन निकाला। डिप्रिसिएशन आया 3,750। 3,750। मशीनरी की वैल्यू में से इसको लेस किया, लेस डिप्रिसिएशन, और बाहर के कॉलम में ले लिया 71,250। 71,250। वैसे ही मशीनरी का भी निकाला। मशीनरी की वैल्यू थी 1,14,800। उसके ऊपर 3% से डिप्रिसिएशन माइनस कर लिया, लेस कर दिया। उसकी अमाउंट आई 3,444। 3,444। अब ये तो पहला इफेक्ट हो गया डिप्रिसिएशन का कि हमने उस एसेट में से, रिस्पेक्टिव एसेट में से माइनस कर दिया डिप्रिसिएशन। अब उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखो यार, यहाँ पे रिकॉर्ड किया हमने डिप्रिसिएशन की अमाउंट, सिर्फ डिप्रिसिएशन की। एसेट की अमाउंट है, एसेट की अमाउंट माइनस करके बाहर लिख दी हमने। अब डिप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ पे लिख दी हमने। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,750 एंड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,444। 3,444 और दोनों की कुल मिला के अमाउंट बाहर के कॉलम में लिख दी।
ये हुआ डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट। एक इफेक्ट एसेट में से माइनस हुआ, दूसरा इफेक्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया उसको। ओके, हो गई दूसरी भी एडजस्टमेंट। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000। आपके जो बिल्स रिसीवेबल थे, जो बिल आने वाले थे, पैसे आने वाले थे, बिल्स रिसीवेबल, ओके, उसमें से 3000 का ऐसा बिल है जो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब आपके ड्यू डेट पे जो पैसे मिलने वाले थे आपको, आपने जो उधारी पे गुड्स बेचे थे उसके पैसे आपको आपके जो ड्यू डेट पे मिलने वाले थे वो पैसे आपको नहीं मिले, उसे कहा जाता है डिसऑनर ऑफ बिल। वो बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में हम पढ़ लेंगे बाद में। ओके, अब देखो, अब रिसीवेबल हमारे कम हो गए, इसकी वजह से क्या हो गए हमारे डिसऑनर, मतलब जो पैसे हमें आने वाले थे, बिल्स रिसीवेबल होने वाले थे, उसमें से 3000 के डिसऑनर हो गए, मतलब उसने डुबा दिए हमारे पैसे। हमारे पैसे क्या किए, उसने डुबा दिए। अब जो बिल्स रिसीवेबल, उसके दो इफेक्ट देखेंगे। ओके, पहला इफेक्ट देखो डिसऑनर का क्या हुआ। जो हमारा बिल्स रिसीवेबल था, हमारा जो बिल्स रिसीवेबल था 28,000 का, 28,000 का जो बिल्स रिसीवेबल था, उसमें से लेस करना पड़ेगा डिसऑनर ऑफ बिल। जितना बिल हमारा डिसऑनर हुआ, मतलब 3,000 के जो बिल हमारे डिसऑनर हुए वो हमें लेस करने होते हैं। कहाँ से, बिल्स रिसीवेबल से, और बाहर के कॉलम में लिखेंगे 25,000। अब इसका दूसरा इफेक्ट देखो कहाँ पे जाता है। ओके, डेटर्स, डेटर्स कहाँ पे थे, ये देखो डेटर थे 1,32,500। अब डेटर्स बढ़ गए, आपके डेटर्स क्यों बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए, मतलब जो बिल था वो डिसऑनर गया, उस टाइम पे दिया नहीं, वो पैसे बाद में आने वाले हैं। इसके लिए जो बिल आपका डिसऑनर हो गया वो बिल यहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे, आपके डेटर्स में, आपके बिल्स रिसीवेबल में से लेस होगा, और वही अमाउंट 3000 की आपके डेटर्स में ऐड हो जाएगी। वो अमाउंट आपके डेटर में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और देखो डिसऑनर हो गया। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो दूसरी एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गई। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर, सॉरी तीसरी भी हो गई। एडजस्टमेंट नंबर टेक्स्ट बुक की देख रहे हैं हम, 12th के टेक्स्ट बुक की न्यू सिलेबस के बुक में देखो। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वैल्यू ₹1000 टेकन बाय दिव्या, ओके दिव्या फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब एक जो पार्टनर है दिव्या नाम की, उसने क्या किया है, खुद के पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए, खुद के पर्सनल के यूज के लिए 1000 के गुड्स विड्रॉ किए हैं बिजनेस में से। ओके, और वो रिकॉर्ड नहीं किया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अब इसके दो इफेक्ट कैसे होते हैं देखो, खुद के लिए गुड्स लिए, गुड्स तो गए हैं, उसका पहला इफेक्ट देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बाय गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरा इफेक्ट, पार्टनर कौन सा है, दिव्या, उसके कैपिटल में से लेस। ड्राइंग हमेशा हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ड्राइंग मतलब खुद के पर प्राइवेट पर्पज के लिए बिजनेस में से अगर आपने कुछ विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो उसे ड्राइंग कहा जाता है, और वो आपके कैपिटल में से लेस किया जाता है, और वो आपके कैपिटल में से लेस किया जाता है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 के भी देखो दो इफेक्ट, एक पहला इफेक्ट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000। वैसे ही दिव्या का जो कैपिटल था उसमें से हमने क्या किए, 1000 रुपए के लेस कर दिए, एज अ ड्रॉइंग बोल के 1000 के लेस कर दिए। उसका जो कैपिटल है उसमें नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करते हैं, नेट लॉस होगा तो माइनस करते हैं। हमने लास्ट पिछले कुछ वीडियोस में देखा है, आज सिर्फ हम ड्रॉइंग के बारे में देख रहे थे। तो चौथी एडजस्टमेंट का भी हो गया क्लियर। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया, दूसरा इफेक्ट कैपिटल में से लेस कर दिया। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ ₹1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ओके, देखो पहले बैड डेट्स कितने थे क्वेश्चन में, 1000 के थे। ओके,
और नए बैड डेट्स कितने के, राइट ऑफ 1800 एंड बैड डेट्स, मतलब 1800 के नए बैड डेट्स हो गए। उसके बावजूद और 5% आपको आरडीडी मेंटेन करना है। किस अमाउंट के ऊपर, आपके डेटर्स के अमाउंट के ऊपर। एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है, एडजस्टमेंट थोड़ी बड़ी है, एकदम केयरफुली देखो। ओके, देखो अब यहाँ पे आपके पहले डेटर्स कितने थे, 1,32,500, मतलब 1,32,500 के आपके पहले डेटर्स थे। ओके, उसमें आपके डिसऑनर हो गए, एक बिल डिसऑनर हो गया था 3,000 का, उसको ऐड कर दिया, तो अब आपके डेटर्स की वैल्यू क्या हो गई, 1,32,500 में 3,000 ऐड कर लिए, तो आपके डेटर्स की अब वैल्यू हो गई 1,35,500, 1,35,500। ये हो गए आपके आप डेटर्स की वैल्यू। लेकिन क्या हुआ था, एक एडजस्टमेंट फिर लास्ट में आपने कुछ गुड्स बेचे थे, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं किए, गलती से रिकॉर्ड करना भूल गए। मतलब आपके उतने पैसे और आने वाले हैं, उसे हम डेटर्स में ऐड करते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल कितने का था, 6,000 का। मतलब अब आपकी बिल वैल्यू कितनी हो गई डेटर्स की, पहले थी 1,32,500, उसमें हमने डिसऑनर हुआ बिल 3,000 का, वो ऐड कर दिया, फिर हो गई 1,35,500, उसमें और अनरिकॉर्डेड सेल था 6,000 का, लास्ट एडजस्टमेंट यहीं पे कवर हो रही है हमारी। ओके, 6,000 का वो ऐड कर लिया। अब देखो हमारी वैल्यू हो गई डेटर्स की 1,41,500, 1,41,500। ये हो गई हमारी डेटर्स की वैल्यू, इतनी हो गई हमारी डेटर्स की वैल्यू। अब उसमें से देखो ओल्ड आरडीडी 1800। ओके, राइट ऑफ बैड डेट्स, हमारे नए बैड डेट्स कितने थे, न्यू बैड डेट्स 1,000 के, वो हम डेटर्स में से लेस करते हैं। अगर आपके कुछ डेटर्स थे आने वाले हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्या हो गए, बैड डेट हो गए, आपके पैसे डूब गए, तो हम डेटर्स में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब हमारी डेटर्स की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, 1,41,500, उसमें से हमने नए बैड डेट्स हुए 1,800, मतलब 1,800 के, वो हमने यहाँ पे माइनस कर लिए। तो अब कितनी वैल्यू बची है, फाइनल वैल्यू डेटर्स की 1,39,700, 1,39,700, ये हमारी डेटर की फाइनल वैल्यू बची है। इस वैल्यू के ऊपर हमें आरडीडी निकालना है एट द रेट ऑफ 5%, इसके ऊपर 5% से आरडीडी निकाला, आरडीडी आया 6,985, और आपके डेटर्स की फाइनल अमाउंट बाहर के आउटर कॉलम में आ गई 1,32,715। ये आ गई आपकी डेटर की फाइनल वैल्यू। देखो आप बैड डेट्स में क्या किया, पहले तो डेटर्स था, डेटर में डिसऑनर बिल क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल था, ऐड कर दिया, और कुछ न्यू बैड डेट्स हुए थे, फर्दर बैड डेट्स, वो लेस कर दिए, और लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो होती है आपकी डेटर्स की वैल्यू। उसके ऊपर आरडीडी मेंटेन करना है आपको एट द रेट ऑफ 5%, वो भी यहाँ पे लेस कर दिया। अब देखो इसका बैड डेट्स और आरडीडी का दूसरा इफेक्ट, एसेट साइड में तो आ गए डेटर्स के साथ, अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो बैड डेट्स कितने थे, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए थे हमारे 1,000, ट्रायल बैलेंस में 1,000 के बैड डेट्स दिए थे। उसके बाद न्यू बैड डेट्स कितने हो गए, जो हमने लेस किए थे वहां पे एज अ बैड डेट्स 1,800 के, वो यहाँ पे देखो कहाँ पे है, यस बैड डेट्स, यहाँ पे बैड डेट्स, इसमें ऐड कर दिए न्यू बैड डेट्स हो गए 1,800 के। ओके, उसमें और ऐड करने का, ये ऐड है प्लस, ये है ऐड, उसमें न्यू आरडीडी हमने निकाला था, लास्ट फाइनल अमाउंट डेटर्स की निकाली थी 1,39,700, उसके ऊपर 5% से निकाला था हमने, न्यू आरडीडी निकाला था, वो आया था 6,985। ओके, तो कुल मिला के टोटल डेटर्स हमारे बैड डेट्स की वैल्यू हो गई अब 9,785, 9,785, ये हो गई हमारी डेटर्स बैड डेट्स की वैल्यू।
लेकिन हमारे पास कुछ ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी दिए थे। ओल्ड आरडीडी मतलब हमारे पास पहले से ही कुछ आरडीडी थे जो मेंटेन करके रखे थे हमने, वो हमें लेस करने होते। कहाँ से? बैड डेट्स में से। वो हमने लेस कर दिए 1800 के ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे आपको। ये 1800 कहाँ पे मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस में। तो 9885 में से हमने 1800 माइनस कर दिए, बाहर के कॉलम में आ गए 7985। ये आ गया हमारी बैड डेट्स की वैल्यू। ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 भी क्लियर है। और एडजस्टमेंट नंबर 6 तो हमने लिया है। कुछ गुड्स 6000 के बेचे थे और वो रिकॉर्ड करना भूल गए थे, उसके दो इफेक्ट। एक तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल, और दूसरा यहाँ पे एक ऐड हो गया। कहाँ पे? सेल में। आपका जो सेल था 2,85,500, 2,85,500, उसमें हमने ऐड कर दिया अनरिकॉर्डेड सेल। कितने का? 6000 का अमाउंट, रुपीज 6000 का वहां पे भी ऐड हो गया। हो गए सब एडजस्टमेंट खत्म, 6 के 6 एडजस्टमेंट खत्म। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में आपको डिफिकल्ट जाती है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसमें भी और कुछ कंफ्यूजन देखो, रॉयल्टी बच्चों को याद नहीं आता कहाँ पे। देखो यार, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसके लिए रॉयल्टी को कहाँ पे लेते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और एक दिक्कत आ सकती है आपको, 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट लेनी कहाँ पे है, कहाँ पे शो करनी है? इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर ली तो हमारे लिए असेट होती है, वो हमें बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखनी है, इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखो एडवर्टाइजमेंट, ट्रायल बैलेंस में देखो एडवर्टाइजमेंट में ब्रैकेट में दिया है पेड फॉर 9 मंथ्स, पेड फॉर 9 मंथ्स। अमाउंट है 4500, अमाउंट है 4500। एडवर्टाइजमेंट अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है, एडवर्टाइजमेंट 12 मंथ्स के लिए पे करनी होती है। लेकिन यहाँ पे पे कितने मंथ्स की है? सिर्फ 9 मंथ्स की, मतलब 9 महीने की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे की है और 3 महीने की देनी बाकी है, 3 महीने की देनी बाकी है। देखो 9 महीने की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आया है 4500, यानी कि 3 महीने का कितना होगा? लॉजिकली 1500। तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है, उसकी एडजस्टमेंट देखो। टू एडवर्टाइजमेंट 4500, उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट 1500, बाहर के कॉलम में आ गए 6000। और अब सिर्फ ये आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट आता है लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500। ओके, आई होप इसके आगे कोई डाउट नहीं होंगे। जितने भी आउटस्टैंडिंग हो गए वो कहाँ पे लेंगे हम? लाइबिलिटी साइड में। कहाँ पे लेंगे? लाइबिलिटी साइड में। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिए वाले आउटस्टैंडिंग मत लो, जैसे कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है वो लेने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में जो देते हैं, ऊपर के बॉक्स में ट्रायल बैलेंस में देते हैं ना जो आउटस्टैंडिंग, वो लेने की कोई जरूरत नहीं होती, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपको एडजस्टमेंट में कुछ आउटस्टैंडिंग मिल गया तो वो हमें लेना पड़ेगा। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छे से देखो और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।